一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，陪在你掌心开花。我微微抹点妆，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长狂，眼角如风霜，都是你赠我的糖。आइए आइए आइए, आप क्या देखना पसंद करेंगे? हमारे पास कई रचनाएं हैं। अगर आपका अपना कोई मनपसंद रचना आप बनाना चाहते हैं तो हम कम दाम में बना कर दे देंगे। मर्दों के लिए कपड़े इस तरफ हैं। दूसरों के कपड़ों की रचैया चुरा कर और सस्ती सामग्री से बनाकर तुम ग्राहकों को ठग रहे हो। ऐसे तुम व्यापार करते हो? क्या तुम यहाँ परेशानी बढ़ाने के लिए आए हो? तुम हमारे व्यापार से जलते हो, सही कहा ना मैंने? तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए। मुझे हाथ मत लगाओ। शेंगटिया, क्या चल रहा है? ये आदमी कह रहा है कि हम सस्ता कपड़ा इस्तेमाल करते हैं और हम हमारे काम से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये आदमी ऐसा कैसे कह सकता है? युवा गुरु, आप पहले सबूत लेकर आइए। और हमारे कपड़े सस्ते हैं और हम लोगों को बेवकूफ भी नहीं बनाते हैं। मैं नहीं, तुम नहीं हो ना? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सू वेंजी हूँ। जब तुम्हारा परिवार संभाल कर बात कीजिए। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और आपसे पहली बार मिल रही हूँ। और आप यहाँ कपड़े खरीदने नहीं आए हैं तो आप जा सकते हो। सुना नहीं आपने? चले जाइए यहाँ से। जाइए। नहीं, क्या ये सच में तुम हो? इतने साल तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था और आज मैं तुम्हें फिर से देख रहा हूं। अच्छी बात है। कौन है वहां पर? वेनु भैया, ये मैं हूँ। जरा रुको। तुम क्या कर रहे हो? मैं आ रही हूँ। वेंजू, क्या तुम बता सकती हो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी। वैसे चाचा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। सच में? तुम उस व्यापारी से बात करने गए थे ना जिन्होंने हमारी नकल की थी? चाचा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? हाँ, मैंने बताया था। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम एक लड़की हो। तुम्हें चित्र बनाना सीखना चाहिए या फिर किताब पढ़नी चाहिए? मुझे तुम्हारे जैसे बनना है। अनदेखा मत करो मुझे। ओ, वैसे चाचा को मेरी कढ़ाई बहुत अच्छी लगी। समय मिलने पर उन्होंने मुझे दुकान जाने के लिए कहा ताकि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकूं। सू वेन्यू, मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि आगे जाकर मैं तुम्हारी अच्छी बीवी बनूं। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आज सू वेन्यू ने मुझे पहचाना। उसे शायद पुराने दिन याद आ जाए और वो ये ना बताए कि मैं भगोड़ी हूँ।
पिताजी, पिताजी, क्या आप उन्हें समझाएंगे कि मेरी जिंदगी में ताकझाक ना करें? क्या किया तुम्हारे चाचा ने? वो हमेशा मुझे वेंजू से शादी करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने उसे व्यापार सिखाने के लिए कहा है। ये एकदम साफ है कि वो चाहते हैं कि वो मुझसे शादी करके हमारे परिवार में आ जाए। बस इतना ही? मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं। बेटा, तुम्हें पता है ये तुम्हारे चाचा और मेरी इच्छा है। पर मुझे यान वेंजू से शादी नहीं करनी है। हम ये बस हमारे परिवार के लिए ही कर रहे हैं। और वैसे भी वेंगशु बड़े ही अच्छे घर में पैदा हुई है और यान परिवार के साथ मैंने बहुत सालों पहले पिताजी, वादा किया है कि तुम दोनों की शादी होगी। वेंगशु, क्या वो अच्छी लड़की नहीं है? पिताजी, वो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। ऐसी बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं। क्या मैं उन सबसे शादी कर लूं? कुछ भी मत बको, मुझे उसके बारे में बताओ। वेंगशु के बारे में। तुम्हें उसे शादी नहीं करनी? ऐसा उसमें क्या किया? उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस मुझे वो पसंद नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चाचा ये कारण मान लेंगे? पिताजी, आप घर के मुख्य हैं। मैं उन सबके सामने क्यों झुकूं? जब से मैं बीमार हूँ तब से तुम्हारे चाचा ने सब संभाला है। मैं अब किसी काम का नहीं रहा। मेरे प्यारे बेटे, तुम अभी जवान हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है। भविष्य में हमारा पूरा परिवार तुम्हारे चाचा पर निर्भर होगा और उसी के साथ तुम्हारे चाचा को लड़का भी नहीं है। उन्होंने बचपन से तुम्हें ही अपना बेटा माना है। वो स्वार्थी नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे परिवार के लिए अपने चाचा की बात मान लो। मुझे परवाह नहीं है कि चाचा स्वार्थी है क्या नहीं, पर अगर वो मेरे शादी में दखल अंदाजी देंगे और मुझे वेंजू से शादी करने के लिए कहेंगे तो मुझे माफ कीजिए। बेटा, बेटा। राजकुमारी, आप इतना गुस्सा मत होना। छोटे गुरु बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। बचपन से वो ऐसे ही हैं, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं। जब तुम यहाँ रहने आओगी तुम ये सब जान जाओगी। इतनी ही नफरत है तो क्यों रहूं मैं? मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। राजकुमारी, आप उन्हें गलत समझ रही हो। छोटे गुरु को लोगों की तारीफ करना नहीं आता। हालांकि चाचा जी आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे। आप शांत क्यों नहीं हो जाती? जब दूसरे गुरु 2 दिन बाद लौटेंगे, वो छोटे गुरु को समझाएंगे कि आपकी माफी मांगे। तुम अच्छी बातें करती हो। ये सब चाचा के खातिर है। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। सही कह रही हो। आपको अपने आप से नाराज नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल तुम्हारी रचना जैसा ही होना चाहिए। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। चिंता मत अगर करो, तुमने ठीक से नहीं किया मैं पैसे नहीं कोई दूंगी। बात नहीं। अपने दोस्तों को जरूर संभल कर जाना। आपका दिन शुभ रहे। नीचैन, जरा ये मांगे तो देखो, हम बहुत पैसे कमाने वाले हैं, मगर ये थोड़ा मेहनत का काम है। हमने 70% कम दाम में कपड़े बेचे हैं। ये बस एक रास्ता है जिससे हमारा व्यापार अच्छा बने, पर ये इन तत्वों के खिलाफ है और हमें इसे रोकना होगा। अगर वो व्यापारी हमारे पास आए, मुझे डर है। नीचैन, तुम्हें किस बात का डर है? वो आदमी कौन था जो उस दिन आया था? सू वेन्यू था ना उसका नाम? वो हमारे व्यापार को समझने के लिए हमारे पास आया था। क्या तुम उसे नहीं जानती? सू वेन्यू सू परिवार का एक नया गुरु है। तो क्या वो सच में बहुत अच्छे हैं? इस व्यापार में सू परिवार कई पीढ़ियों से है और वो इस राजधानी के सबसे बढ़िया व्यापारियों में से एक है। जब से सू वेन्यू को जिम्मेदारी मिली है, इसका मतलब वो बड़ा हो गया है। अब हम क्या करेंगे? हमने उस दिन उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था।
अगर वो अब भी हमसे नाराज हैं तो वो बदला लेने की कोशिश नहीं करेंगे? अब जो है वो है। अब हमसे जो बन सके वही करना है। जाओ और ये रंग कहाँ मिलेगा देखो। आइए गुरुजी। वेन्यू भैया, वेंजू तुम यहाँ? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। हालांकि मैं यहीं पर हूँ, लेकिन तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मेरे पिताजी का खत आया है। उन्होंने मुझे यहाँ पर कारोबार सीखने के लिए कहा है। अगर तुम इसे सीखना चाहती हो तो मेरे पास एक कल्पना है। और वो क्या है? तुम पूरे दिन इस बगीचे में ही रहना और कभी कभार दुकान आ जाना। तुम वैसे भी कुछ सीख नहीं पाओगे। वो क्या है, मैंने चाचा के साथ बात कर, तुम्हें यही जाने थे। वहाँ पर भी हमारी दुकान है और वहाँ का जो दुकानदार है वो भी बहुत जिम्मेदार इंसान है। तुम्हारे इस पर क्या विचार है? क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ने आओगे? इसका क्या मतलब है वेंज्यू? तुमने कहा था ना मुझसे कि तुम कुछ सीखना चाहती हो। मैं बस तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह है। शू वेन्यू, मैं यहाँ पर मेहमान हूँ। तुमने तो मुझे कभी इज्जत ही नहीं दी। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, कोई बात नहीं। छोटे गुरु, आपकी और वैंगजू की शादी होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि आपको उसके साथ। किसने कहा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ? अगर फिर से सबके सामने बकवास की ना तो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। नमस्ते युवा गुरु, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उस दिन के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे 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 तुम्हें देखना था। आप कृपया यहाँ से चले जाइए। वो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली हूँ। मैं आपके बीच नहीं आऊंगी। आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। नहीं, यहाँ पर बाहर का कोई नहीं है। हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रह सकते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई? नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? मैं मच्छर मार रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ये बहुत खतरनाक है और बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। बहुत दिन बिना रहे हैं। ये यहाँ पर है। ये देखो कहाँ? यहाँ पर यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर। ये बहुत बड़ी है। देखो वो चले गए। इसको देखो जरा। नीचे क्या यही जनाब सू है? वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा था? नीचे वो यहाँ क्यों आया था? मैं बता रहा हूँ, उस आदमी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। तुम उससे बातें क्यों करती हो? अगली बार वो 2 टांग पर वापस नहीं जाएगा। जैसे तुम समझ रहे हो उतना वो बुरा नहीं है। वो अपने दोस्त के लिए गलती कर रहा है। चलो शुक्र है। चैंपियन, अगर कोई मुझसे बुरा बर्ताव करता है तो क्या तुम मेरी मदद करने आओगे? किसके साथ? तुम्हारे साथ? अपनी बकवास बंद करो। अपने आप को देखा है तुम कितनी ताकतवर हो? कोई भी आदमी तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करने से पहले 2 बार सोचेगा। क्या कर रहे हो? उसे परेशान मत करो। अरे उसे परेशान कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। तुम खुद इसे क्यों नहीं देखती? ये ऊंची है, बलवान है और इसका गुस्सा वो तो बहुत ही बुरा है। इसका बोलना जैसे शेर की दहाड़ हो। कौन परेशान करेगा इसे? यूशियान, अगर वो कहीं गई तो? मैं यॉन्जियांग,
यॉन्जियांग, उदास मत हो। चेंगटिया का मतलब तुम्हें दुखाना नहीं था। अगर तुम उस बात से चिंतित हो तो पूरी जिंदगी उस पर गुस्सा करोगे। पूरी जिंदगी नहीं, बस और कुछ ही साल, कुछ साल बाद हम लोग अलग हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? हम तीनों ने वादा किया था कि हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, साथ देंगे। भूल गई तुम? मैं नहीं भूली, पर वो हर वक्त मेरा मजाक उड़ाता है। चेंगटिया, वो मजाक कर रहा था। वो तुम्हें नापसंद करता है ऐसा नहीं है। देखा, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है। वो मुझे पसंद नहीं करता है। वो मुझे कभी उसके काबिल नहीं समझता है। तुम ऊपर आ जाओ, भागो मत। इस चीज के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। ऊपर जाओ। ऊपर क्यों जाना है? जल्दी करो, ऊपर जाओ, जल्दी जाओ। उसका ध्यान रखो, सब सिखाना होता है तुम्हें। जाओ जाओ। अरे यार, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा गुस्सा बहुत अच्छा है और तुम बहुत बहुत दयालु हो। मुझे माफ कर दो। यॉन्जियांग, तुम्हारी बैठने की हिम्मत कैसी हुई? हाँ? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम बहुत अच्छी हो, मैं कभी कुछ नहीं सोचता। मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माफ़ करोगी? करोगी? इतना काफी नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम बहुत अच्छी हो, तुम दिल की बहुत साफ हो। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक है। यॉन्जियांग, एक बात कहूँ, तुम इतनी भी बदसूरत नहीं हो। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम बदसूरत हो। तुम वैसे बहुत अच्छी दिखती हो। मतलब तुम बहुत ही सुंदर लड़की हो। और तुम्हारा गोलाकार चेहरा तो देखो, और तुम कितनी गोरी हो। ये तो एक वरदान है तुम्हारे लिए, और तुम एक अच्छे बच्चे को जन्म दोगी। क्या बकवास है? बेटा किसको होने वाला है? ठीक है, तुम एक बच्चे को। किसने कहा मुझे बेटा नहीं हो सकता है? तुम हमेशा ऐसे पागल जैसे बातें करते रहते हो और मुझे परेशान करते रहते हो। तुम हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, मुझे तकलीफ देने का काम करते रहते हो और परेशान करने आ जाते हो। नीचे ये फिर से मुझे परेशान कर रहा है। नीचा ये मुझे परेशान कर रही है। चाचा, तुम वेंजी को छोड़ने जाने वाले हो? आपको गलतफहमी हुई है, वो मेरा मतलब नहीं था। तुम्हारा वो मतलब नहीं था तो तुम उसे यही भेजना क्यों चाहते हो? अगर उसने ये सब अपने परिवार को बताया तो मुझे एक बात बताओ, हम उसके परिवार को क्या जवाब देंगे? वेन्यू, मैंने ये सब बस वेन्यू के भले के लिए हिम्मत किया कैसी है। हुई? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे पता है तुम्हें उससे शादी नहीं करनी, तुम बस उसे यहाँ से दूर भेजना चाहते हो। आपने जब से ये कहा है, मैं आपको ठीक से समझा नहीं सकता। तुम्हें इसके परिणाम का जरा सा भी अंदाज है? ये बस दो परिवारों की बात नहीं है जो एक दूसरे से टूट सकते हैं। वो हमें कम कीमत में सामान बेचेंगे, वो सिर्फ एक अकेले व्यापारी नहीं है। नालायक कहीं के, क्या पता तुम्हें ये सब कब समझ में आएगा। यान परिवार के बिना क्या पता हम व्यापार कैसे कर पाएंगे। तुम्हें ये बात पता भी है, सालों से बाजार में हमारे परिवार का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें बस अच्छे कपड़े कम दाम में चाहिए। अगर यान परिवार का ख्याल नहीं रखा तो हम कारोबार बढ़ाएंगे कैसे? जब से बाजार की स्थिति खराब है, हम ही है जिन्होंने अच्छी कमाई की है। तुम्हें कहना बहुत आसान है, लेकिन अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते। मैं बचपन से तुम्हें सिखाते आ रहा हूँ,
लेकिन अभी भी तुम इतने ना समझ कैसे? जाओ, जाके पहले वेंजू से माफी मांगो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ? चाचा, चाचा। राजकुमार, क्या है? मैंने नीचन को पूरे शहर में ढूंढा, पर वो कहाँ रहती है उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। राजकुमार, क्या आपको यकीन है वो राजधानी वापस आई है? नीचन, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? योंगचैंग, यही रुको। ग्राहकों से अच्छे से पेश आओ। क्या तुमने सुना? तुम्हारे मालिक कह रहे कि मैं अतिथि हूँ। मैं मालिक नहीं हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप चाहे तो कह सकते हैं। नीचन, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? मैं आपकी कोई दोस्त नहीं हूँ और उसकी जरूरत भी नहीं। युवा गुरु, साफ साफ कहिए। नीचन, हैं? तुम यहाँ वापस क्यों आए हो योंगचैंग? आज दुकान में मच्छर कुछ ज्यादा ही है, जरा धूप लेकर आना। हाँ ठीक है। मेरे पास कुछ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर क्या तुम पहले बाहर आ सकते हो? ये तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? ये देखो, देखो ये मैं लेकर आई हूँ। लाओ, तुम यहाँ नहीं आ सकते, समझे? चले जाओ यहाँ से। नीचन, नीचैंग तुमसे बात नहीं करना चाहती, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा। चला जाऊंगा। तुम बहुत पछताओगे। साले कमीने, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। नीचन, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, भूल जाओ, भूल जाओ। नीचैंग, वो आदमी हर बार तुमसे यहाँ मिलने क्यों आता है? क्या तुम उसे जानती हो? नहीं। ए, ए, बाजार में अब अच्छी मांग आने लगी है, गुरुओं ने अच्छी तरह संभाला है। राजकुमार, मैं बहुत खुश हूँ। इसमें मेरे अकेले की नहीं, यहाँ काम करने वाले सबकी मेहनत है। ये मैं अकेले कभी नहीं कर पाता। वॉन जी तो काफी नम्र हैं। महाराज, जो चीनी मिट्टी के बर्तन आपने खरीदे हैं, तियान परिवार ने उसकी बहुत तारीफ की है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि आपको शिल्पा कला की अच्छी जानकारी है। असली खजाना तो लोगों में ही पाया जाता है। जब तक हम ध्यान से ना देखें, हमें अच्छी चीजें नहीं मिलती। शिल्पा कला करने वाले लोग ही सच्ची परख रखते हैं। मैं उनका श्रेय नहीं ले सकता। महाराज, आप बहुत ही नम्र दिल के हैं। आप शायद थक गए होंगे। महाराज, हमने आपके लिए खास दावत सजाई है। हम आशा करते हैं आपको ये दावत पसंद आएगी। कोई जरूरत नहीं, ये बस एक साधारण नियमित निरीक्षण है। मैं थोड़ी देर बाद महल लौटूंगा। कृपया करके आप मेरे लिए दावत मत बनाइए। मैं पीने में माहिर नहीं हूँ, तो बेफिजूल पैसे खर्च हो जाएंगे और ये देश के लिए बेकार भी है। आपने सही कहा राजकुमार, अगली बार हम ध्यान रखेंगे। जरा उसे देखो, ये अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है। ये सिर्फ राजकुमार है, इसीलिए हम इसका आदर करते हैं। उसे लगता है कि हमें चापलूसी करना पसंद है। बेवकूफ आदमी। यह आदमी वाकई में काफी घमंडी है, लेकिन टियान परिवार चाहता है कि वो यहाँ की निगरानी करे। मुझे यकीन है कि यह हमारी बात कभी नहीं सुनेगा। कैसा लग रहा है? इसकी कीमत क्या हो सकती है? अभी कोई इसे 5 चांदी के सिक्के में ले रहा था, पर मैंने नहीं बेचा। अगर आपको ये पसंद आया है, अरे इसका रंग भी आप पे जच रहा है। 3 चांदी के सिक्के, बस 3। 3 चांदी के सिक्के? ये तो बहुत महंगा है। हमें नहीं चाहिए। हाँ, कितना सुंदर रंग है, ये बस आप पे ही जचेगा। 2 चांदी के सिक्के, बस 2। क्या तुम्हें इसकी कीमत 2 सिक्के लगती है? बिल्कुल नहीं,
आपने अभी इस कंगन पर दाग लगा दिया। अब आपको कहाँ इसे दाग खरीदना लगाया ही है? होगा। ये देख रही हो, ये बिल्कुल गंदा है। बेवजह जिद कर रहे हो। मुझे मैं मेरा नहीं पैसा दे दूंगी। दो। मुझे नहीं मुझे मेरा चाहिए। पैसा दे दो। ये खरीदना ही होगा आपको। नहीं नहीं, ये गंदा हो गया। तुम्हारे धागे नकली हैं, इससे यही मिलेगा। तुम इन लड़कियों को धोखा क्यों दे रहे हो? हाँ, पैसे ले लो, कंगन मैं ले लेता हूँ। हे भगवान, मदद करना मेरी, ये आप ही के लिए है। युवा गुरु, ये मैं नहीं ले सकती। जरा रुकिए। नहीं, उस साल तुमने राजधानी को छोड़ा और मुझे तुमसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। हम भाग्यशाली कि हम वापस मिले। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, बस तुम्हें बताना नहीं है। युवा गुरु, मैं हुआइजू से हूँ। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। आइए आइए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, माफ कीजिए। चलो यहाँ से। क्या है, आप एक बार लेकर तो देखिए, फिर आप कभी कराएंगे नहीं, आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, क्या मुझे सच में गलत फहमी हुई है? नहीं चैन, क्या तुम सच में उसे नहीं जानती हो? पर ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। मैं उसे नहीं पहचानती। बार बार पूछना बंद करो। अब हम कहाँ जा रहे हैं? भंडार भर दो। भंडार भर दो मतलब? हाँ, मुझे उस कंगन से बहुत प्रेरणा मिली है। अगर हम सीपिया और प्राणियों की चमड़ी को एक साथ रखें तो, और हर तरह के गोलाकार पत्थर को भी हम धागों में बदलते हैं। बढ़िया, फिर तो हमें महंगा नहीं बेचना पड़ेगा। एक सिक्के में तो काफी है। हाँ, वो वहीं पर होगा। नीचे, मेरे लिए रुको। चलो चलते हैं। राजकुमार, क्या हुआ? वाह। मुझे बताओ, क्या आप कल रात किसी के साथ घूमने गई थी? बकवास मत करो। मेरी बात सुनो। अगर तुमने योशिन चाची से उनकी प्रचलन नहीं ली है तो तुम्हारे चेहरे पर आज इतनी सारी, बहुत सारी निखार क्यों है? और तुम इतनी सुंदर क्यों दिख रही हो? राजकुमार, शालू, हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा अगर तुम ऐसे ही करती रही। मैं बस जियोनिन से कुछ जरूरी बातें कर रहा था। आपने हमारी सारी बातें सुन ली। ये कितनी गंदी बात है कि तुम लोगों की चापलूसी कर रही हो। ये बर्दाश्त नहीं और कोई चिंता भी नहीं। लेकिन मैं तुमसे सहमत हूँ। शौकीन आज बहुत सुंदर लग रही है। शायद ये उस नए कपड़ों की वजह से है। अच्छे रंगों की वजह से मैं ज्यादा गोरी लग रही हूँ। हाँ, ये सच है। इस कपड़े की कारीगरी बहुत ही बढ़िया की गई है। हाँ, और ये बहुत सस्ता भी है। मैंने इसे पश्चिमी शहर की एक छोटी सी दुकान से खरीदा था। वहाँ बहुत से लोग जाते हैं और वहाँ कपड़े बहुत सस्ते होते हैं। और नीचांग की कारीगरी भी लाजवाब है। नीचांग? क्या हुआ है, आपने इनाम कहीं सुना है? राजकुमार, मैंने पूरे शहर को छान मार लिया। मैंने हर एक जगह देखा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। राजकुमार, मुझे सच में नहीं पता था। राजकुमार, मुझे इस तरह मत देखो। मेरा नसीब ही खराब है। जरा धीरे से करो। फांग की कपड़े की दुकान। तुम लोगों ने हमारे कपड़ों की नकल की है और उन्हें कम दाम में बेचा है, और इसी वजह से हमारे परिवार को बहुत नुकसान हुआ है। आज मैं यहाँ आया हूँ तुम लोगों को चेतावनी देने। मेरी रचनाओं की नकल करना तुरंत रोक दीजिए, और अगर ऐसा नहीं होता है मैं सरकार को इसके बारे में सब बता दूंगा। फैंग अब किसी और की तरह कपड़े नहीं बनाता। नीचांग, नीचांग,
सही कहा। किसी और की तरह कपड़े बनाना एक साहित्यिक चोरी है। हम दिल से शर्मिंदा है। आज युवा गुरु यहाँ आने वाले हैं, हमें बदलने का एक मौका देने वाले हैं। बस आपके एक कहने पर मैं राजी नहीं होने वाला, पर आज से मैं यहाँ रोज आऊंगा आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए। तो जैसी आपकी मर्जी। नहीं चाहे, क्या तुम वादा करती हो मुझसे कि तुम मेरी रचना की नकल नहीं करोगी? आप आज नहीं भी आते तो इसके बारे में मैं कई दिनों से सोच रही थी। नकल करना ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हमें हमारी खुद की शैली बनानी होगी। बिल्कुल नहीं निचैन, अगर हमने कपड़ों की नकल करना बंद कर दिया तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? सही कहा। हमारे ज्यादातर ग्राहक दूसरे दुकानों से रचनाएं लाते हैं और हमें उनके कपड़े उस तरह बनाने के लिए कहते हैं, और अगर हमने वो कपड़े नहीं बनाए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये सही बात है। अच्छा है, मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ अक्सर आया करूंगा तुम लोगों के लिए। तुम कितना ही कोशिश कर लो, हम कभी भी तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे। निचैन, क्या तुम सच कह रही हो? क्या सच में? हाँ, अगर हम दूसरों की नकल करें तो हमारी प्रगति नहीं होगी और लोग सुनाएंगे। हम खुद के कपड़े बनाएंगे, तभी हमारा व्यापार बढ़ेगा। मैं जरा आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? फूल लेने। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम दुकान संभालो, तुम इसका ध्यान रखना। आलसी मत बनो। अरे तुम्हें पता है कल क्या हुआ? कल मैंने बाजार से एक नया सामान लिया। अरे ये कौन है? शहर में नया लग रहा है। क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? जरा ये तो देखो, तुम्हें तो कपड़ा सीधा करना भी नहीं आता। अगर मैं ग्राहक होता तो बिना देखे यहाँ से निकल जाता। क्या तुम शांत नहीं रह सकते? क्या? वो मेरे 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 क्या क्या मेरे पीछे कौन है? मेरे मेरे राजकुमार। हे भगवान! ऐसे मत करो, कृपया करके उठ जाओ। तुम और मैं, हम पुराने दोस्त हैं। मेरा हमेशा ध्यान रहता है तुम पर। अब से तुम सुरक्षित हो, अब मुझे कोई चिंता नहीं। यूनजिन में जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। शुक्रिया महाराज। मुझे दुख है कि आपको देरी हुई। निचैंग अभी अभी फूल लाने गई है और निचैंग को भी आपसे मिलना था। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अगर मेरी कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाना। चलो फिर मिलते हैं। जी महाराज। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने मुझे क्यों मारा? अपनी बकवास बंद करो। नीचांग उनसे कब मिलना चाहती थी? उसी ने कहा था। निचैंग कहती है राजकुमार को ठंड के कपड़े देना बाकी है। वो सिर्फ ठंडे कपड़ों पर ध्यान देती है, और ये बात सिर्फ राजकुमार की नहीं है। तुमने मुझे फिर से क्यों मारा? सच में नहीं पता। चुप हो जाओ। अरे क्या कर रही है? काम चोर कहीं के। हाँ, रोज कोई ना कोई नई परेशानी। जाओ जल्दी काम पे जाओ। ठीक है चाची। ठीक है। मैं कामचोर लोगों को पगार नहीं देती क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। क्या तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ? हम बस एक दूसरे से 3 महीने नहीं मिले। जनाब, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सवाल मुझे करना चाहिए, और अब जबकि तुम यहाँ आ गई, तुम मेरे पास क्यों नहीं है? मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती।
मुझे माफ कर दो। ये सब हुआ क्योंकि मैं जल्दबाजी में निकला। अगर मैं वहाँ मदद करने के लिए होता तो शायद तुम्हारे गुरु। नहीं, मैं तुम पर कैसे आरोप लगाऊं? अगर ऐसा नहीं होता तो तुम शायद वही रुकती अपने गुरु का साथ देने के लिए। कितने दयालु हैं। हम कभी नहीं जानते जिंदगी में उतार चढ़ाव कब हो, क्या पता। यह सब कुछ मुमकिन है। आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक रास्ता खत्म ना हो जाए। तो नीचेंग, ये तो है कि तुम एक असाधारण औरत हो। मैं खुश हूँ। कोमल और सुंदर ऐसी प्रशंसा किसी और औरत के लिए अच्छी हो सकती है। दृढ़ता और शौर्य मेरे लिए अच्छी है। शायद अच्छा व्यक्तित्व हो। तुम्हारी अगली योजना क्या है? मुझे फैन का कारोबार अच्छे से संभालना है। मेरे नजरिए से तुम्हें अब अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। एक अनुभवी व्यापारी बनने के लिए तुम्हें और ध्यान देना चाहिए। इस तरह से तुम्हारे पास एक अच्छी नींव होगी और तुम्हारा कारोबार और बड़ा होगा। मैं भी यही सोच रही थी। फैन का कारोबार सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे आगे ले जाने के लिए है। राजकुमार, यही है वो। घर छोटा होने के कारण मैं आपको ठीक से अंदर बुला नहीं पाई। जब हम बाहर हैं तब आप मुझे वॉन्ग करके ही बुलाइए। अगर किसी को पता चल गया कि आपका महाराज के साथ संबंध है तो लोग खामखा बातें करेंगे। वैसे मैंने सुना है आपको आपके आसपास के लोगों से जलन है। हमें तो बस हमारे काम पर ध्यान देना है। नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर व्यापारी भी उससे दुश्मनी मोल नहीं लेते। मुझे लगता है कि तुम इतनी ताकतवर नहीं हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब क्या परिस्थिति है? क्या तुम व्यस्त हो? दुकान में कम कामगार है और ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। अपने लोगों के लिए कपड़े बनाने की प्रक्रिया बांट लो। अगर वो शिक्षित होंगे तो तुम्हें वस्तुएं मिलेंगी। इस तरह से तुम्हारे लोग कुछ पैसे कमा पाएंगे तो फिर वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें इससे आराम भी मिलेगा। ज्यादा मांगों के लिए ज्यादा वक्त देना सीखो। ये अच्छी कल्पना है। हम रचनाएं आंक सकते हैं। हम नाप लेंगे और सिलवाने किसी और को दे देंगे। इससे हमारा वक्त भी बचेगा, लेकिन कढ़ाई का काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम साथ काम कर सकती हो, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी। उनको एक साथ लेकर काम कर सकती हो। अकेले में ताकत कम होती है, पर जब तुम्हारे जैसे लोग एक साथ काम करेंगे तो तुम उतनी ही ताकतवर बनोगी जितने अमीर व्यापारी हैं, या शायद उनसे भी बेहतर। मुझे अफसोस है कि फैंग की ताकत कम है और हम धीरे धीरे आगे जा पाएंगे। ठीक है, बहुत देर हो गई है, मुझे निकलना चाहिए। और किसी दिन मुलाकात होगी। राजकुमार, युआंग जी, रुक जाइए। ये आपके लिए। ये क्या है? आपने मुझे आपके रुमाल पर कैमेलिया सीने कहा था, भूल गए? मुझे आश्चर्य है कि आप आपके हाथ रुमाल पर कैमेलिया सीने में मदद करो, या फिर इसके अलावा कुछ भी चलेगा। शुक्रिया। इसके अलावा आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताइए। चलिए अब मिलते हैं। योईजांग, तुम कर क्या रही हो? हाँ, तुम गुस्से में हो क्या? रास्ते से हट जाओ। क्या वो दुकानदार यहाँ है? खूबसूरत मोहतरमा, क्या आप यहाँ कपड़े बनाने आई हैं? चेंग तियान, वन जियांग, अंदर जाओ। हाँ? मैंने कहा अंदर जाओ। जाओ अंदर। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चाची सुना जी, नहीं तुमने मुझे? मैंने कहा यहाँ से चली जाओ। क्या बात है? ये नाच गाना करने वाली औरत है।
लेकिन आजकल ये सब कोई नहीं देखता, इसीलिए इसने नया वैश्या का काम चालू किया है। ये कितनी शर्मनाक बात है। यहाँ हम सब इज्जतदार लोग हैं, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। आपके मेरे बारे में जो ख्यालात है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी लोग बातें बनाते ही रहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो कृपया यहाँ से चली जाओ। चाची मत कीजिए। नीचांग, हमें पैसे की इतनी भी जरूरत नहीं कि इसके लिए कपड़े बनाए। क्या हम हमारे मेहमान के पहले सुन ले? मोहतरमा, आपको किस प्रकार के कपड़े चाहिए? शहर में एक नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है, आशा है तुमने इस बारे में सुना होगा। यहाँ पर हम सब ईमानदार लोग हैं। तुम्हारी वो प्रतियोगिता बेहुदा है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं नाटक घर में बेची गई थी, तभी से मुझ पर बहुत जुल्म हुए और मुझे नृत्य सीखने के लिए जबरदस्ती की गई। वैसे अभी देखा जाए तो मेरी उम्र हो रही है, कोई मुझे पसंद नहीं करता। मैं जानती हूँ लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इतने सालों से नाच रही हूँ, मुझे बस एक और मौका चाहिए। अगर मैं प्रतियोगिता जीत गई तो मैं सिखाना चाहूंगी। नीचांग सुनो, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए पोशाक बनाओ। मैं वहाँ सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ लोग क्या कहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने नृत्य छोड़कर और कुछ भी नहीं किया है, और ये बात तो बिल्कुल सच है कि मैं वेश्या नहीं हूँ। नीचांग, क्या तुम इसमें मेरी किसी तरह मदद करना चाहोगी? ये शायद मेरी जिंदगी का आखिरी मौका हो सकता है। अगर मैंने इसे गवा दिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी।要我